अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर सैद अली और हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। पिछली वीडियो के अंदर हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था और आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का जिक्र करने वाले हैं। तो माइटोसिस का सबसे पहला जो रोल है वो यहाँ पहली लाइन में लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। कि माइटोसिस की जो फ़ायदा है वो है क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखना, क्योंकि आपको मालूम है कि हर डॉटर सेल के अंदर जो सेल बनता है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक पेरेंट सेल मौजूद है और इसके बाद ये जो दो डॉटर सेल्स बने हैं, अगर इसमें जितने क्रोमोसोम है 46 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी दोनों सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम पहुँचेंगे। तो माइटोसिस क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखने में मदद कर रही है। उसके अलावा कुछ और फ़ायदे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। माइटोसिस की वजह से ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। जैसे यहाँ देखें कि ये एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल डिवाइड हो गया दो सेल्स के अंदर, फिर इसमें से बहुत सारे सेल्स बन गए, इस तरह से फिर एक पूरा जो है इंडिविजुअल बन गया। तो माइटोसिस में जो है सिंगल सेल से जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल होता है। उसके बाद सेल डिवीजन होगी तो डिवीजन के नतीजे में एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन जाएगा। तो डेवलपमेंट हो गई, हमारा बनना हो गया या हमारा बढ़ना हो गया। याद रखें दो टर्म्स है, बनना और ग्रोथ यानी बढ़ना, ये दोनों जो है माइटोसिस के जिम्मे होती हैं। अब हम आगे जिक्र करते हैं सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ से सेल जो है ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए सेल उनकी जगह ले लेते हैं। तो माइटोसिस की ही वजह से नए सेल पुराने सेल की जगह लेते हैं, क्योंकि नए सेल जो हैं पुराने सेल्स में से ही बनते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन। आरबीसी जो है उनकी लाइफ जो है वो 4 महीनों की है। 4 महीने यानी कि 120 दिन जो है उनकी ज़िंदगी का टाइम होता है। और फिर उसके बाद नए आरबीसी जो है वो बन जाते हैं माइटोसिस की वजह से। फिर लिखा हुआ है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है रीग्रो ऑफ लॉस्ट पार्ट। काफ़ी सारे जानदारों के अंदर इस तरह से होता है कि उनके अगर कोई बॉडी पार्ट्स मिस हो जाते हैं तो वो दोबारा से हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एक छिपकली की, एक लिजर्ड की, तो उसकी पूंछ जो होती है वो लॉस हो जाती है, फिर वो दोबारा से रीग्रो करती है। तो ये प्रोसेस रीजनरेशन का कहलवाता है। यहाँ स्टारफिश की एग्जांपल लिखी हुई है। अगर स्टारफिश की आर्म्स चली जाएँ तो वो दोबारा रीग्रो कर पाती हैं। तो ये जो रीग्रोथ हो रही है ये भी माइटोसिस की वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सेल आना शुरू हो जाएंगे और एक नए पार्ट को डेवलप कर देंगे। फिर लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुराद होता है जिसमें सिंगल सेल इन्वॉल्व हो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो है माइटोसिस हेल्प कर रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक किस्म है जिसे बडिंग कहा जाता है। यहाँ इस तस्वीर में देखें, बडिंग का मतलब होता है एक बड का ग्रो करना। ये जो एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो हुआ पड़ा है ये बड कहलवाती है। अब ये बड इस पेरेंट बॉडी से सेपरेट आउट हो जाएगा और सेपरेट आउट हो जाने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर बड जो है उसके अंदर सेल डिवीजन होगी, एक नया ऑर्गेनिज्म वहाँ पर बन जाएगा। तो बडिंग के अंदर भी जो है माइटोसिस हेल्प कर रही है। उसके अलावा जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी जो है माइटोसिस हेल्प कर रही है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट्स का ग्रो करना। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है कि जो लीफ हो गए, स्टेम हो गए, रूट हो गए, उनमें से प्लांट का ग्रो हो जाना, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। हम मिसाल के तौर पर फ्लावर की जो है रोज़ प्लांट है उसकी हम स्टेम काट के कहीं और लगा लेते हैं तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो कर देता है। तो ये भी माइटोसिस की वजह से वहाँ पर सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी और न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। तो ये तमाम हमारे पास जो है माइटोसिस के बेनिफिट्स थे जो हमने डिस्कस किए। कौन कौन से थे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट से एक सिंगल बॉडी से जो है एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। दूसरा रीजनरेशन, कोई भी लॉस्ट ऑर्गन हो गया, पार्ट हो गया, वो दोबारा से हासिल हो रहा है। हमारे पास लिवर जो है उसके अंदर भी जो है रीजनरेशन हो सकती है। हमारे स्किन जो है उसके अंदर भी रीजनरेशन हो सकती है। उसके अलावा सेल रिप्लेसमेंट के जहाँ पर सेल ख़त्म हो गए वहाँ पर दोबारा नए सेल जगह ले लेते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट और ग्रोथ, उसके अंदर भी माइटोसिस हेल्प कर रही है और क्रोमोसोम की तादाद को सेम रखने में भी माइटोसिस हेल्प कर रही है। तो ये तमाम माइटोसिस के बेनिफिट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना था। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।